नमस्कार, मैं अजित परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी के तहत आज जो चंबल प्रभा की एक मुहिम आपने सोशल मीडिया पर देखी थी, उसी के आज की उस मुहिम की आज शुरुआत होने जा रही है। पंचायत की समस्या में विकास की बात चंबल प्रभा के साथ इसी मुहिम को लेकर आज चंबल प्रभा की टीम कोलारी पंचायत से जो सैंपू ब्लॉक के अंतर्गत आती है, वहां से आज इस मुहिम की शुरुआत करने के लिए जा रहा है। हमारे साथ कोलारी पंचायत के तमाम लोग मौजूद हैं और जो पहली जो समस्या यहाँ मिली है वो है कि बिजली नहीं आने की। बिजली संकट से पूरी पंचायत यहाँ जूझ रही है और प्रदर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो फीडर पर पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला है। सिर्फ एक कर्मचारी है, वो भी उनसे बदसलूकी करता हुआ अभी दिखाई दिया है यहाँ। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा है सर। और यहाँ गांव की समस्या ये है कि निरंतर यहाँ बिजली नहीं आ रही है। 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे देते हैं, उसके बाद काट के बैठ जाते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो अवरुद्ध हो रही है। बाकी घरेलू कार्य हैं उनमें भी समस्या आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम सर उमेश राजपूत है। ये बच्चे मान के चलो अभी पेपर देंगे किस स्तर पे पढ़ेंगे। अभी कोई डीजल मट्टी का तेल तो है नहीं कि जो सरकार देती थी पहले, तो अभी तो बिजली के ही भरोसे हैं। तो बिजली आती है 2 घंटे 3 घंटे और पेपर आने वाले हैं, तो बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे। सरकार बोलती है कि नहीं सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाओ, फिर क्या होगा सर? 24 घंटे में कितनी बिजली आ रही है? कम से कम 4-5 घंटे। क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज है। क्या कहेंगे इस बिजली समस्या को लेकर? बिजली समस्या तो यही है, बच्चों के पेपर है 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और लाइट आ नहीं रही है तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एग्जाम कैसे देंगे, यही समस्या है मेन तो। और लाइट 2-3 घंटे आती है बस, 24 घंटे में से सिंगल फेस। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा, और जो क्या कर्मचारी नाम है? लगे हैं वो जिम्मेदार। जगन्नाथ साहब, क्या कहेंगे इस बिजली समस्या को लेकर? बिजली समस्या को लेकर यही बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत बाधित हो रही है। बिजली केवल 4 या 5 घंटे आती है, सिंगल फेस है, और 3 फेस भी बाधित होती रहती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा को ध्यान में देते हुए और बिजली की आपूर्ति पूरी होनी चाहिए। समस्या क्यों आ रही है, इसको लेकर क्या है? समस्या बिजली बिजली वाले बिजली काट करके बैठ जाते हैं, और कब रात को दिन को। सरकार दावे कर रही है कि 24 घंटे हम हाँ। बिजली देने की। अब सरकार बिजली नहीं आ रही है। तो आपने अभी सुना है, ये ग्रामीण थे जो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है बिजली नहीं आने की और आने वाले दिनों में बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, जिसको लेकर के ये चिंतित हैं। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? वीरेंद्र है मेरा नाम। क्या कहना चाहिए? और हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी लाइट की व्यवस्था है वो सही से ढंग से सुचारू रूप से चालू कर दी जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे भविष्य में को कुछ भी बनने की तरफ कोई कदम ही नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मेरा यही है इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कि सही से लाइट दी जाए। बिजली समस्या लगातार गहरा रही है और इसको लेकर के जब प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक बीते दिनों की थी जिला कलेक्टर सभागार धौलपुर में, वहां भी बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया था। लेकिन फिलहाल अपन जो देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों को बिजली 7 से 8 घंटे तक ही मिल पा रही है, जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि हम 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। और भी जो समस्या है उनको भी हम आप आज यहाँ कोलारी पंचायत की दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम मौजूद हैं कोलारी सकवारा रोड पर, जिसके अभी हाल ही में निर्माण हुआ है, जिसको 15-20 दिन पहले, जिसकी जो गुणवत्ता है वो आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से 10-15 दिन पहले जो रोड बना हुआ है वो किस तरीके से हाथों से उखड़ रहा है, कि क्या गुणवत्ता है ये आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में विचलित करने वाली हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिस तरीके से हावी है उसको खोलती हुई ये तस्वीरें, प्रशासन की जो अनदेखी है उसको कहीं ना कहीं उजागर करती है तस्वीरें, अपने आप में हैरान करती हैं। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से जो सड़क है वो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह है वो क्या है? क्या नाम है? सर मेरा नाम उमेश है। इस तरीके की गुणवत्ता इस गाँव तरीके मंगूरपुरा है और ये हमारे गांव में ही है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन हुए हैं, रोड बन के रेडी हो गया, ठीक है। और अभी आप इसकी वो स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि जब तक रोड भी नहीं है पानी भी नहीं है, क्या क्या समस्या बताएं। कौन जिम्मेदार है इसका? ठेकेदार? ठेकेदार है सर, ठेकेदार या प्रशासन। जिम्मेदार तो क्या कोई ना कहेंगे कोई इसको रहेगा। लेकर?
मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मैं कहना चाहूंगा कि ये सकवारा से कोलारी की तरफ जाने वाला रोड है और मंसूरपुरा के आसपास की ये तस्वीर है। इसमें ठेकेदार और सरकार दोनों ने ही गुणवत्तापूर्वक मसाले और गिट्टी का उपयोग नहीं किया है, जिस वजह से इसकी ये क्या नाम है? मेरा नाम किरोड़ी लाल है। देखिए, जब हम ऊपर से हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे कुआं मांग रही है, लग रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ठेकेदार से क्या ऊपर टरका देता है, उससे क्या 181 पे हमारा फोन उठता ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट कर दिया पूरे गांव का। फोन 181 पे अगर आप करेंगे तो एंगे चलाए तो उठेगा नहीं, तो किससे शिकायत करें बताओ? कलेक्टर साहब से शिकायत करिए। कलेक्टर साहब के वो भी 181 बार वो चल के आया कलेक्टर साहब के पास ही वो तो। हाँ, जनता परेशान हो चुकी है कि शिकायत करें तो किससे करें। पूरे तरीके से अभी हमने आपको बिजली की समस्या बताई, उसके बाद पानी की बताई, इसके बाद ये सड़क की समस्या और भी समस्या है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। ये जो है कोलारी पंचायत, जो पंचायत समिति सैदपुर के अंतर्गत आती है, उसकी कोलारी के अंतर्गत जो भी गांव है उनकी सारी समस्याएं हैं वो हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम आ चुके हैं कोलारी जो पंचायत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। जिस तरीके से पेयजल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बनाई जा रही हैं और घर घर नल ये जो योजना है वो धरातल पर क्या है उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो टंकी का जो आप बनावट देख रहे हैं, 2.5 साल 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये इसी हालात में यहाँ खड़ी हुई है। अभी तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है और ग्रामीणों का क्या कहना है हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं वो धरातल की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें लगातार जल जीवन मिशन को लेकर के, घर घर नल योजना को लेकर के ढोल पीटती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो अपने आप में विचलित करने वाली है। क्या नाम है? जी, सूबेदार है मेरा नाम। टंकी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये खड़ी हुई है? टंकी को लेकर ये कह रहे हैं सर हम कि ये टंकी 3 साल से ऐसी ही पड़ी है, ना तो इसका जल गाँव में गया है। जल कहाँ से आएगा, वो भी बनी तो है ही नहीं, ये पाइपलाइन डली है, पाइपलाइन खुदवा के डलवा दी है और टंकी बनी ना ने और खरंजा उसके साथ में खुद गया है। ना तो कोई कीचड़ फीचड़ में सब में गांव वाले सब परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं बनी है टंकी, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा है कि कोई विधायक और बेमसले के एमपी इसका कमीशन मांगते हैं, ठेकेदार उस कमीशन देने से मना करते हैं। सुनाई में आया है ऐसा, अधिक वो कहते हैं कि अपना काम अपने आप कराइए, हम इसको टंकी को नहीं बनवा रहे हैं, किसी दूसरे से बनवा ले। सरपंच क्या कहता है? सरपंच भी ये कोई समस्या का समाधान नहीं करता है। सरपंच से कई बार कह चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज है। क्यों नहीं बन पाई है ये टंकी? सरपंच के पास जाते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देता है, वो ये कहता है सेक्रेटरी से पूछ लो, सेक्रेटरी के पास जाते हैं वो सरपंच की कह देता है। और 3 साल तो लवे हो गई है बिल्कुल, तो ये इतनी बनी है, आगे बनी नहीं है। और गांव में जो खुदवा दिया है खरंजा, उसमें नालियों का पानी भर जाता है, क्योंकि नालियां भी नहीं बनी हुई है। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उसमें गिर जाते हैं, हम भी जाते हैं कहीं तो वो गिर जाते हैं। मंसूरपुरा गाँव मंसूरपुरा है, ग्राम पंचायत कोलारी में आता है। कोलारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ये मंसूरपुरा। और जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। मैं अपने सेवक से कहना चाहूँगा, एक बार इसको दिखाने का प्रयास करें। सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, जल जीवन मिशन के तहत, घर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो चंबल प्रभा आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कोलारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, हम उनसे ही बात करेंगे जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। आप पर जनता आरोप लगा रही है कि 5 सालों में जो विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, और भी आरोप हैं कि आप वो फोन करते हैं तो फोन नहीं उठते हैं आपके, मतलब जनता आपसे परेशान है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या नाम है पहले तो? संजय कुमार। क्या कहेंगे इन आरोपों को लेकर के? आरोप के हम फोन उठाते तो हम फोन क्यों नहीं उठाते हैं? जनता ही बोल रही है। हाँ, तो जब कोई नहीं उठता होगा फोन, ये बोल रहे हैं कभी भी 5 साल में फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाए? फोन उठाए, मैं कहता कोई फोन के अलावा जो विकास की बात करें तो ये जो इनका गांव मंसूरपुरा है और भी जो गांव है उनमें विकास क्यों नहीं हो पाया? नहीं, बजट आया जैसा विकास किया है। मंसूरपुरा में पाइपलाइन डली है, इसलिए अभी खरंजा नहीं हुए अभी। ऐसी पाइपलाइन जल जीवन मिशन वाली टंकी बनी नहीं है, वो टंकी तो अभी तो उन्होंने पाइपलाइन डाल दी है। मतलब टंकी बनी नहीं है, पाइपलाइन डल गई, जल जीवन मिशन वाले डाल दी है। तो वो उनसे बोल दिया हमने, वो पाइपलाइन डल जाएगी उसके बाद हम सीसी खरंजा कराएंगे। वो आपकी पंचायत में चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे फिर नरेगा में रोजगार की बात हो, अभी हमने लोगों से जानने की कोशिश की तो वहाँ पर आपके जो मॉनिटरिंग है वो कहीं न कहीं फेलियर साबित हो रही है।
कैसे? लोग परेशान हैं, लोग आपसे इतने परेशान हो चुके हैं कि वो उनके पास शब्द भी नहीं है। नहीं तो नरेगा में काम निकल चल तो रहा है काम, अब काम मिल रहा है उनको। 5 साल में ये बता रहे हैं 15 दिन काम मिला है। 15 चेक करवा लो। वो 15 काम हुआ है साहब। हम्म। और मैं बाबू पे 3 साल हो गए, बाबू पे भेजा, तुमने पैसे दिए हैं, वो पैसे नहीं दिए हैं। 8 दिन काम किया था मैंने, 181 पे 3 बार कॉल किया, जब मेरा नाम आता है सर मैं क्या करूं, मजदूरी नहीं मिलती है। आपके सामने कह रहे हैं। नहीं तो सेक्रेटरी चेक करवा देंगे उनकी पैसा आया कि नहीं आया। नहीं आया, आप लोगों ने पहुंचाया था, आप ही और वो सचिव ने पहुंचाया था, आपने पैसा नहीं दिया। आप सर ये जो मीटिंग होती है ग्राम सभा की और पंचायत की, इन्होंने आज तक मीटिंग में एक भी बार नहीं बुलाया है। मैं वार्ड पंच प्रतिनिधि हूँ, जबकि मीटिंग कैसे होती है? कैसे हमें तो पता ही नहीं, 5 साल में एक भी बार नहीं बुलाया। सही बात है। नहीं मीटिंग हुई है, इनके लिए फोन लगाया नहीं। और हमारे रिकॉर्ड में जबकि साइन है बराबर। चेक करा लेना साइन हो तो। इस आप सुन सकते हैं किस तरीके के गंभीर आरोप बाहर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ की मीटिंग हो जाती है लेकिन वार्ड पंचों को नहीं बुलाया जाता है। मैं धौलपुर प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि कोलारी पंचायत की जो भी मीटिंगें अब तक 5 साल में हुई हैं उनकी जांच कराई जाए और जो वार्ड पंच है उनसे फीडबैक लिया जाए कि क्या वास्तविकता क्या है, उनसे उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। ये गंभीर सवाल यहाँ एक और निकल कर आया है। तो ये जो तस्वीरें थी वो कोलारी पंचायत जो सेंपो पंचायत समिति के अंतर्गत आती है, तस्वीर अपने आप में विचलित करने वाली है और जो बातें लोगों से बाहर निकल के आई है वो भी कहीं न कहीं हैरान करने वाली है। हमने अभी बात करने की कोशिश की सरपंच प्रतिनिधि से, तो वहां से भी कोई संतुष्टिजनक सा जवाब नहीं आ पाया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो ये जनता बोल रही है वो कहीं न कहीं सही है। अब हम मौजूद हैं कोलारी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये अटल सेवा केंद्र है। हालांकि बिल्डिंग पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये अटल सेवा केंद्र है या ग्राम पंचायत घर है, लेकिन ये वजह से बताया जा रहा है यहाँ की यही अटल सेवा केंद्र है। यहाँ ये जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो यहाँ संचालित की जाती है। पंचायत के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं और 5 सालों में क्या कुछ विकास कोलारी पंचायत में किया गया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर किरोड़ी लाल है, ग्राम पंचायत कोलारी के मंसूरपुरा जो रेवेन्यू विलेज है। अपन बात करें कोलारी पंचायत की पूरी की, तो क्या कुछ विकास 5 सालों में हुआ है? सर पंचायत का तो मेरे को लेखा जोखा पता नहीं है। मैं जहाँ पर ग्राउंड लेवल पर रहता हूँ मंसूरपुरा और भैरवपुरा। मंसूरपुरा के नाम से रेवेन्यू विलेज है जिसमें लोधा बस्ती मंसूरपुरा, कुशवा बस्ती भैरवपुरा और जाटा बस्ती भैरवपुरा आती है। तो अगर देखा जाए तो ये हमको ये जानकारी नहीं है कि कितना पैसा सरपंच साहब ने उठाया, सेक्रेटरी साहब ने उठाया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखें अगर आपको 1 रुपए का भी काम मिल जाए तो ये सब जो गांव वाले सच्चे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ 5 साल 5.5 साल के अंदर में। काम क्यों नहीं हुआ? क्या सरपंच अब ये- भेदभाव कर रहा है? क्या ये तो सर उनको ही पता हो क्यों नहीं हुआ है। ये हम इस चीज का जवाब कैसे दे सकते हैं? ऊपर से 5 पैसा साल में एक ही बार आपने उनसे बोला नहीं है काम? कई बार बोला है सर क्या कहते हैं? कि देखेंगे, अभी बजट नहीं है हमारे पास। क्या कहेंगे 5 साल में जिस तरीके से कोलारी पंचायत में विकास हुआ उसको लेकर के, क्या अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या है? ग्राम पंचायत मंसूरपुरा कोलारी में हमारे धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। अपने गांव अपने बस्ती तक तीनों तरफ उसकी रास्ता है, तीनों तरफ से इंटरलॉक ईंटों का खरंजा हुआ है, लेकिन गांव में पूरे में यूं समझ न तो किसी बस्ती में, न मोहल्ला में किसी में, न मंसूरपुरा न भैरवपुरा में कोई कार्य सरपंच की तरफ से या सेक्रेटरी की तरफ से नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश है। तो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने कोलारी पंचायत को लेकर के हाँ। कोई भी काम नहीं कराया है, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, कितनी भी सच्चाई तो इसमें पूरी है, 100 की 100 है, क्यों कोई काम ही नहीं हुआ है। 5.5 साल हो गए। सरपंच मान के चलो जीत गए तो उनको भी पंचायत में जाना चाहिए, पहले नंबर तो वो जाते नहीं है। और अगर उनके पास आते हैं तो बोलते हैं कि बजट नहीं है, अभी बजट आएगा जब काम कराएंगे। तो अब कब आएगा? जब इलेक्शन का टाइम तो आ चुका है। अब बजट कब आएगा उनका? सेक्रेटरी को लेकर अभी आप बोल रहे थे कि अभद्रता से बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सेक्रेटरी साहब से हमने बात करी थी कल, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे को नाम बताओ, आप कौन बोल रहे हैं। मेरे सर नाम बताने से क्या होगा? हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी 4-5 दिन से नहीं आ रही है, तो जो कह रहे हैं उसके यहाँ कोई दिक्कत है। मेरे सर दिक्कत है तो ये आप ये बताओ कि उसको क्या काट के पेमेंट करेंगे महीने का? तो उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर दूसरे किसी माध्यम से हमने फोन करवाया तो उससे ये बोल रहे थे कि भाई मूर्खों से मैं बात नहीं करता हूँ। ये इन ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है। जो विकास अधिकारी
होता है उस पर जो पंचायत का कि जब फोन किया जाता है तो उनसे अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। ये कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज है। पंचायत के विकास को लेकर के जो 5 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ विकास हुआ पंचायत में? विकास तो कुछ दिखाई तो नहीं देता है। अपने गांव की मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं अपने गांव में ही रहता हूं ज्यादा, मुझे और पूरी पंचायत की पता नहीं है। जो खरंजा हुआ था वो खुदवा दिया है। उसकी वजह से वो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन डली थी, ना तो उसमें कोई पानी आया है। और जो नाला बना था, नाला जो बना था उसमें पानी कट रहा है, रोड पे फैल रहा है, रोड पे वाहन गिर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना लाल है। क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ पंचायत में 5 कोई सालों में? विकास नहीं हुआ सर। हुँ, विकास को क्या बताएं, हम किसी के पास जाते हैं तो हमको तो बेवकूफ ही बताते हैं, तो हम विकास क्या बताएंगे। विकास तो हुआ ही नहीं। कौन बताता है बेवकूफ? सेक्रेटरी साहब ही बोल देते हैं यहाँ पे, तो हुँ। अब आगे चल के क्या करें। प्रधान जी से बोला तो बारिश में 2-3 ट्रॉली गिट्टी की डाल के चले गए। क्या करें सर। नरेगा में रोजगार मिला 5 सालों में? 5 साल में नहीं मिला सर, अभी बंद हो गया। दो बार दो ये हुई है 15, उनमें नाम आया है 5 साल के अंदर, और आया ही नहीं है। और 3 साल पहले मेरा नाम आया था, तो वो भी पैसा नहीं आया है अभी। क्या नाम है सर? मैं सर दाऊदिया लोधी। क्या कहेंगे पंचायत के विकास को लेकर? 5 सालों का विकास किया, अब हम मॉनिटरिंग करें। सर मॉनिटरिंग अगर देखी जाए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरपंच साहब ने अपने घर, जहां तक उनकी पहुंच है घर तक, वहां तक तो उन्होंने विकास कराया। अगर देखा जाए तो ऐसा दिखेगा कि शायद 5G नेटवर्क का विकास है, लेकिन पिछले 5 साल में, पिछले कार्यकाल में जो सरपंच साहब का कार्यकाल था किसी दूसरे का, उस समय पे हमारे गाँव में खरंजा बना हुआ है, नालियां आज तक नहीं बनी हुई है, पेमेंट शायद उठ गया होगा। सरपंच साहब की बात करें तो सरपंच साहब को फोन लगाते हैं, आज तक 5 साल में जब भी किसी ने फोन लगाया होगा उनका फोन लगता नहीं है या फिर उठता नहीं है। ये हो सकता है उनके पास कोई पर्सनल नंबर हो जिस पर और लोगों से बात होती हो। नालियां तो खैर आज तक ही नहीं बनी। वोट आपने सरपंच को नहीं दिए थे क्या? क्या ऐसा नहीं सर, ऐसा हो सकता है कि भेदभाव कर रहे हो? नहीं सर। अब ये सर वो वोट तो गुप्त होता है, लेकिन आदमी अपना संपर्क देखता है कि हाँ साहब इन्होंने वोट दिया होगा। और बढ़ चढ़कर हमने सामाजिक कार्यों में भी और वैसे कार्यों में भाग लिया है, लेकिन अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि उन्हें वो किस हिसाब से मंसूरपुरा। और जहां तक देखा जाए सर, जब से मेरा वोट आया तब से मैं देख रहा हूँ मंसूरपुरा को और भैरवपुरा, जो मंसूरपुरा इस ग्राम में आते हैं, कोलारी पंचायत के किसी भी सरपंच ने उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये जो समस्याएं थी वो कोलारी पंचायत की समस्याएं हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि लोग, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे रोजगार हो, नरेगा को लेकर के सब तरीके से लोग परेशान हैं। और लोगों का आरोप है कि सरपंच के द्वारा भी लगातार 5 सालों से लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और सेक्रेटरी पर तो जो विकास अधिकारी होता है पंचायत का, उस पर तो गंभीर आरोप यहाँ की जनता ने लगाए हैं कि फोन किया जाता है तो उनसे अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, और जो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार।